दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल भयानक टीवी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब के हॉन्टेड प्लेस के बारे में। वैसे तो पंजाब अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब दिल दहला देने वाले डरावने किस्सों के बारे में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पंजाब के सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सेक्टर 16 का खाली घर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 16 के खाली घर की। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ साल पहले एक स्कूल जाने वाला एक बच्चा एग्जाम में मार्क्स कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया उसने। उस बच्चे के मरने की कुछ दिनों बाद ही घर वालों को उनका बच्चा हर रोज उस घर में घूमता हुआ सुनाई देने लगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने घर को छोड़ने का फैसला किया और कुछ महीनों बाद वे वहां से चले गए। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि आज भी वो उसकी आवाजें सुन सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने उस बच्चे को सुनाई नहीं बल्कि देखा भी है। आज तक वो घर वैसा ही सुनसान पड़ा है और उसके आसपास जाने के लिए भी वहां के लोग डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस घर में आज भी भूत प्रेत का साया बना हुआ है। जी हाँ, मनी माजरा का रेलवे गेस्ट हाउस। दोस्तों ये घटना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के एक गेस्ट हाउस रूम की। इस रेलवे स्टेशन के साथ एक ऐसा गेस्ट रूम है जहां रुकने वाले लोगों को एक सफेद कपड़ों में एक औरत नजर आती है। जी हाँ, इस गेस्ट हाउस में रुकने वाले यात्रियों का कहना है कि जब भी वो शार लेने जाते हैं तो वहां सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत उनकी तरफ देखते हुए नजर आती है। गेस्ट रूम के एम्प्लॉइज का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने कभी किसी औरत को यहां रहने की पर्ची नहीं काटी और ना ही उनके सामने से कोई औरत गुजरी। ये खुद में ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सफेद कपड़ों में दिखाई दी जाने वाली औरत हमेशा एक चुड़ैल की परछाई होती है। हालांकि इस बात को गेस्ट रूम के एम्प्लॉइज मानने से इनकार करते हैं। बहुत जांच पड़ताल करने में भी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए अब इस रूम को परमानेंटली बंद करके इसमें ताला लगा दिया गया है और वहां जाना बिल्कुल मना है। कसौली ग्रेवयार्ड, कसौली चंडीगढ़ रोड। कसौली चंडीगढ़ रोड बहुत ही फेमस नेशनल हाईवे है जो हिमाचल और पंजाब को आपस में जोड़ता है, और साथ ही ये रोड अपने ढेर सारे कीसों के लिए भी फेमस है। इन्हीं में से एक दास्तान है कसौली कब्रिस्तान की। दोस्तों कसौली ग्रेवयार्ड चंडीगढ़ शिमला रोड पर पड़ता है। यहाँ के किस्से सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी मशहूर हैं। वैसे तो दोस्तों कब्रिस्तान शब्द सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में लोगों ने मरे हुए को देखा है जो कि कई सालों से अपनी कब्रों में दफन है। कुछ लोग तो ग्रेवयार्ड में सिर्फ घूमने के लिए भी आते हैं, पर सूरज डूबने से पहले ही अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी कब्रिस्तान पर भूत प्रेत का होना कोई नई बात नहीं है। हॉन्टेड ब्रिज सेक्टर 16। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे ऐसे पुल की जहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका नाम हॉन्टेड ब्रिज कब और कैसे पड़ा। 20 साल पहले की बात है दोस्तों, जब एक लड़की शाम के वक्त अपने ऑफिस से घर जा रही थी। उस दिन उस लड़की को घर जाने में थोड़ी रात हो गई। जब वो लड़की सेक्टर 16 के पुल के पास पहुंची तो अचानक से एक तेज रफ्तार का आता हुआ ट्रक उसे कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके मरने के कुछ दिन बाद ही वहां आने जाने वाले लोगों को, खासकर रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को वो लड़की हाथ में मोमबत्ती लिए नजर आने लगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस लड़की की आत्मा कभी कभी उन्हें बिना कपड़ों के भी नजर आई है। दोस्तों तो इसी वजह से उस ब्रिज का नाम हॉन्टेड ब्रिज पड़ गया है और आज भी रात के समय लोग वहां से गुजरने से डरते हैं। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। दोस्तों यह चंडीगढ़ शहर का सबसे डरावना हॉस्टल जो कि अपने कीसों के लिए पूरे पंजाब में फेमस है। यहां रहने वाले छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहां पर एक सर कटा हुआ भूत देखा है जो कि अक्सर हॉस्टल की गैलरी में नजर आता है तो कभी बालकनी में, जिसका सामना कई बार हॉस्टल के स्टूडेंट्स कर चुके हैं। इस घटना को लेकर वहां रहने वाले छात्रों ने हॉस्टल के मालिक से भी बात की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसीलिए सर कटे भूत को यहां दिखना
आज भी राज ही बना हुआ है और ये हॉस्टल बहुत समय से बंद पड़ा है। क्रिमिनेशन ग्राउंड सेक्टर 25। दोस्तों तो ये है चंडीगढ़ के सेक्टर 25 का क्रिमिनेशन ग्राउंड। दोस्तों क्रिमिनेशन ग्राउंड उस जगह को कहा जाता है जहां मरने के बाद लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, या फिर उस जगह जहां मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है। सेक्टर 25 के इस क्रिमिनेशन ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ रात को आत्मा भटकती है और अलग अलग आवाजें निकालकर वहां से गुजरते हुए लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वैसे तो दोस्तों क्रिमिनेशन ग्राउंड में ये सब होना एक आम सी बात है, लेकिन हर क्रिमिनेशन ग्राउंड में ये सब नहीं होता है। पीजीआई चंडीगढ़ का ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कॉलेज, जिसको पीजीआई के नाम से भी जाना जाता है, बहुत कम लोगों को पता है कि ये कॉलेज हॉन्टेड है। जी हाँ, और इसके हॉन्टेड होने के पीछे दोस्तों कोई और नहीं, कॉलेज खुद जिम्मेदार है। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉलेज में कुछ साल पहले बहुत सी महिलाओं ने अपना अबॉर्शन करवाया था और अबॉर्शन के बाद मरे हुए बच्चों को इस कॉलेज में रखा गया था, जिसकी वजह से यह कॉलेज नेगेटिव एनर्जी से भरा पड़ा है। अब दोस्तों आप ही सोचो, एक ऐसी जगह से और क्या उम्मीद की जा सकती है जहां बच्चे पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हो। और दोस्तों बताता हूं, आज भी यहां पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिसकी वजह से पीजीआई में आज तक असाधारण घटनाएं होती रहती हैं। सेक्टर 42 चंडीगढ़। दोस्तों कुछ साल पहले यहां रहने वाले एक लड़के में किसी लड़की की आत्मा घुस गई, जिसकी वजह से सेक्टर को भी हॉन्टेड माना जाता है। दोस्तों थोड़ा विस्तार में बताता हूं कि जलंधर का रहने वाला लड़का चंडीगढ़ पढ़ने आया था, जिसकी वजह से उसने सेक्टर 42 में रूम रेंट पर ले रखा था। दोस्तों एक दिन उसके गांव से कुछ दोस्त उसके जन्मदिन पर पार्टी करने उसके पास आए हुए थे। वो लड़का और उसके 4 दोस्त सब ने पार्टी की। उसके बाद रात को घर की छत पर वो सो गए। गर्मियों के दिनों में अक्सर पंजाब में लोग छत पर सो जाते हैं। दोस्तों आधी रात को जब एक लड़के की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़का जमीन से टच नहीं था, यानी कि दोस्तों लड़का हवा में था। कुछ मिनट्स के बाद जब उस लड़के ने हवा में उड़ रहे लड़के को उसका नाम लेकर जगाया तो लड़का जमीन पर गिरा। दोस्तों यही नहीं, बल्कि उस लड़के की बाजू पर चोट भी आई हुई थी। जब सुबह यह खबर पूरे मोहल्ले में बताई तो किसी ने 3-4 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था। ऐसा बताया कि उस लड़की के घर वाले उसकी शादी किसी से जबरदस्ती करवा रहे थे, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से उस लड़की की आत्मा यहाँ आज भी भटकती है। तो दोस्तों ये थे पंजाब के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, लेकिन दोस्तों इनमें से एक चीज कॉमन है और वो ये कि जिसने भी ये सुसाइड किया वो बाद में आत्मा बन के भटकता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर ऐसी भयानक कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।